भाग्यवादी बनना आसान है, लेकिन भाग्य बनाने में मेहनत लगती है। यह बात आपके आने वाले सप्ताह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपको अपनी योजनाओं को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। इस हफ्ते हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न घर आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। क्या आपके रिश्ते तनावपूर्ण होंगे? क्या आपकी आय प्रभावित होगी? क्या परिवार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी आएगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। कृपया ध्यान रखें कि स्क्रीन के बाईं ओर ग्रहों की स्थिति दिखाई जा रही है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। पहला घर, जो आपके व्यक्तित्व और सेहत का प्रतिनिधित्व करता है, पर मंगल और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल की ऊर्जा से आप थोड़े बेचैन महसूस कर सकते हैं, लेकिन केतु का साथ आपको शांत रहने में मदद करेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी और जीवन शैली में संतुलन बना रहेगा। दूसरा घर आपकी कमाई और परिवार से जुड़ा है। शुक्र का प्रभाव आपके खर्चों और इच्छाओं को लेकर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जिससे आपकी आय पर असर पड़ेगा। शनि की वजह से आपको बचत करने में परेशानी आ सकती है और कुछ रुकावटें भी आएंगी। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, खासकर बड़ों के साथ। कुल मिलाकर इस समय आपको अपनी खर्चों पर ध्यान देना होगा और परिवार को लेकर समझदारी से काम लेना चाहिए। यह घर आपके रिश्तों और वित्तीय स्थिरता दोनों को प्रभावित करेगा। तीसरा घर आपके शौक और आसपास के लोगों से जुड़ी बातों को दर्शाता है। राहु की वजह से आपकी यात्राएं थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि आप अपने बड़े भाई बहनों से जुड़े मामलों में कुछ पाने की चाहत रखते हैं। गुरु का प्रभाव आपके छोटे भाई बहनों पर अच्छा रहेगा, खासकर जब आप यात्रा या बातचीत के बारे में सोचते हैं। बुध की वजह से बातचीत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपकी सोच और तर्क शक्ति, साथ ही इच्छाएं भी प्रभावित होंगी। कुल मिलाकर यह घर आपको रिश्तों और संवादों को लेकर सावधान रहने की सलाह देता है। चौथा घर आपके परिवार और संपत्ति से जुड़ा है। चंद्र का प्रभाव आपकी मां के प्रति स्नेह और भावनात्मक लगाव को दर्शा रहा है, जिससे आपके घर की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा। वाहन खरीदने या मरम्मत करने की योजना बन सकती है, क्योंकि आप अपनी मां की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। आपकी मां का स्वास्थ्य और खुशी बेहतर होगी, जो आपके परिवार के सदस्यों के बीच सुकून देगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए संपत्ति, वाहन और मां के साथ जुड़ाव बढ़ाने वाला है। पांचवें घर में बुध और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करेगा। आपकी शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं, खासकर जब आप आय या इच्छाओं से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि सुख और रचनात्मकता से जुड़ी चुनौतियां सामने आएंगी। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जहां विलासिता, रचनात्मकता और शारीरिक आकर्षण से जुड़े मुद्दे परेशानी का सबब बन सकते हैं। राहु की मौजूदगी जुनून और आसक्ति को बढ़ा सकती है, जिससे रिश्तों में जटिलताएं आ सकती हैं। छठा घर आपके जीवन में रोग, कर्ज और दुश्मनों से जुड़ा है। शनि का प्रभाव आपके खर्चों को लेकर आपकी कोशिशों पर भारी पड़ रहा है। लगातार प्रयास करने के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं और आर्थिक बोझ भी महसूस होगा। इसी तरह एकांत में रहने की इच्छा होने पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। न्याय के मामलों में भी परेशानी आ सकती है, जिससे दुश्मनों से टकराव की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। सातवें घर में शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपकी आय और इच्छाओं के बीच असंतुलन पैदा कर रहा है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, खासकर सुख सुविधाओं और शारीरिक आकर्षण से जुड़े मामलों में। गुरु की सकारात्मकता यात्रा और परिवार के प्रति दयालुता दर्शाती है, जिससे छोटे भाई बहनों और संवाद के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी में भी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि धन और इच्छाओं का तालमेल बिगड़ सकता है। कानूनी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। आठवें घर पर मंगल का प्रभाव संपत्ति के मामले में थोड़ा सा बदलाव ला सकता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं होगा। अचानक होने वाली घटनाओं की संभावना बनी रहेगी, जिससे जीवन में कुछ अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। रहस्यमय घटनाएं या अनसुलझे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं और आप उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मंगल के प्रभाव से कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इनसे निपटने की क्षमता भी आपके अंदर है। यह घर मृत्यु और परिवर्तन से जुड़ा है,
इसलिए जीवन में बदलावों को स्वीकार करने की तैयारी रखें। 9वें घर में गुरु का प्रभाव आपके भाग्य और दूर की यात्राओं को प्रभावित करेगा। आपकी समझदारी और ज्ञान के कारण यात्राओं में आसानी होगी, जिससे भाग्य चमकेगा। लेकिन शनि की नकारात्मकता खर्चों और एकांत से जुड़ी चुनौतियों को बढ़ा सकती है। पिता का सहयोग भी यात्राओं और संचार के क्षेत्र में बेहतर होगा, पर खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुल मिलाकर गुरु आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, जबकि शनि को लेकर सावधान रहना होगा। यह स्थिति आपके उच्च शिक्षा को भी प्रभावित करेगी। 10वें भाव में शनि का प्रभाव आपके काम करने के तरीके पर असर डालेगा। न्याय और लगातार प्रयास की भावनाएं खर्चों और एकांत से जुड़ी होने के कारण आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपकी मां के प्रति पोषण और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करेगा, जिससे आपकी छवि बेहतर होगी। लोगों में आपकी एक सकारात्मक छाप बनेगी। कुल मिलाकर करियर में स्थिरता लाने और समाज में सम्मान पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यह समय आपके लिए धैर्य रखने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने का है। 11वें घर में शनि की नकारात्मकता आपके खर्चों के प्रति दृढ़ता और नियंत्रण को प्रभावित कर रही है, जिससे आय पर असर पड़ रहा है। शुक्र का मजबूत नकारात्मक प्रभाव आपकी इच्छाओं और विलासिता से जुड़ी चीजों को लेकर आपको परेशान कर सकता है, खासकर बड़े भाई बहनों के संदर्भ में। राहु की प्रबल नकारात्मकता आपकी इच्छाओं को बढ़ा सकती है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरी ओर गुरु का सकारात्मक प्रभाव संचार और यात्रा के माध्यम से आपके बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर यह स्थिति आय, इच्छाओं और बड़े भाई बहनों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती देती है। 12वें घर में शनि का प्रभाव आपके खर्चों और अकेलेपन से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगा। आपकी लगातार कोशिश करने की भावना पर शनि का नकारात्मक असर होगा, जिससे अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। इसी तरह किसी चीज को रोकने या सीमित करने के प्रयास भी भारी पड़ सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव महसूस होगा। अकेले रहने की इच्छा बढ़ेगी और आप खुद को दूसरों से दूर कर सकते हैं, जिससे अलगाव की भावना तीव्र हो सकती है। यह समय सावधानी बरतने और फिजूल खर्ची से बचने का है। बुध ग्रह के मजबूत अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बुध बीज मंत्र का जाप करें। शुक्र ग्रह के मजबूत अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए दान करना उचित होगा। शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने हेतु जप करना लाभकारी हो सकता है। राहु ग्रह के मजबूत अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए राहु बीज मंत्र का जाप करें।